नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत है रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 लघुगणक से। इससे पहले प्रश्नावली 2.2 हमने पढ़ ली है। 2.3 में आज हम पढ़ेंगे पूर्णांश क्या होता है और अपूर्णांश क्या होता है। तो इसके लिए पहले मैं कुछ लॉगरिथम्स की वैल्यू लेता हूं, जैसे log 23.57, इसकी वैल्यू होती है 1.3723। ठीक है, कुछ और वैल्यू लेता हूं, जैसे log 0.000235 इसकी वैल्यू होती है -3.6274। और कुछ वैल्यूज लिखता हूं मैं, जैसे log 23574 इसकी वैल्यू होती है 4.3723। कुछ और वैल्यू लिखता हूं, जैसे log 0.5642 इसकी वैल्यू होती है -0.2485। ठीक है, यहां देखिए जो लोगरिथम वाली वैल्यू है, यानी लोग, यहां पर आप देख सकते हैं 23.57 की जो वैल्यू है, उसमें दशमलव से लेफ्ट हैंड का जो भी अंश होता है या जो भी संख्या कहें, वो कहलाती है पूर्णांश। जैसे इसमें ये हो गया पूर्णांश, अलग से लिखता हूं, इसमें पूर्णांश है 1। और बात करें अपूर्णांश की, जो अपूर्ण है इसमें वो है 0.3723। ठीक है, ये अपूर्णांश कहलाता है। तो हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 में पूर्णांश ज्ञात करना है। अब जैसे इसमें पूर्णांश क्या है, -3 है, इसमें पूर्णांश 4 है, इसमें पूर्णांश 0 है, यानी माइनस की संख्या ही आई है, तो 0 इसका पूर्णांश है। अब हमें पूर्णांश ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है। देखिए, हमारे पास दो तरह की संख्याएं हैं, एक तो एक से बड़ी संख्या है और एक से छोटी संख्या है। तो दो केसेस यहां डिफाइन होंगे। केस फर्स्ट, जब संख्या एक से बड़ी है, और केस सेकंड होगा जब संख्या एक से छोटी है। ठीक है, जब संख्या एक से बड़ी है तो हम देख रहे हैं कि जैसे यहां पर हमारे पास दशमलव से पहले कितने अंक थे, 2 अंक, लेकिन पूर्णांश कितने अंकों का आया, 1 अंक का आया। यहां हम देख सकते हैं इस वाली संख्या में दशमलव यहां लगाएं अगर, तो दशमलव से पहले कितने अंक है, 5 अंक, लेकिन पूर्णांश कितना आया, 4 आया पूर्णांश में। हम यहां देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं। चलिए इसको मैं सेकंड केस में डिस्कस करूंगा। अभी केवल हम एक से बड़ी संख्या के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि दशमलव के पहले 2 अंक हैं तो पूर्णांश में 1 आएगा, और जब हमने देखा दशमलव के पहले 5 अंक हैं तो पूर्णांश में 4 आएगा। यानी दशमलव के पहले वाले अंक, दशमलव के लेफ्ट हैंड के अंक गिनते हैं और उसमें से 1 कम कर देते हैं, तो हमें उस लोगरिथम वैल्यू का पूर्णांश ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अब, या मैं पहले लिखवा देता हूं आपको, जिससे आप इसको नोट कर लें और लंबे समय तक याद रख पाए। जब संख्या 1 से बड़ी होती है तब दशमलव से पहले आने वाले अंकों की कुल संख्या में से एक घटा देते हैं।
तब पूर्णांश ज्ञात हो जाता है। ठीक है, और सेकंड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। सेकंड केस ये होगा कि जब संख्या 1 से छोटी होगी, जैसे ये वाली संख्या 1 से छोटी है, ये वाली संख्या 1 से छोटी है, तब हम दशमलव के दूसरी ओर यानी राइट हैंड साइड में आने वाले जीरो की संख्या गिनते हैं, शून्य की संख्या गिनते हैं, और जितनी भी संख्या होती है शून्य की उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जीरो के बाद कितने दशमलव के बाद कितने जीरो आए हैं, 3 जीरो आए हैं, तो पूर्णांश इसका या तो -3 लिखेंगे या पूर्णांश को 4 लिखेंगे, वो भी माइनस में आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब संख्या 1 से छोटी होगी तो पूर्णांश जो भी लिखोगे आप उसको माइनस का जरूर लिखना है। इसमें देख सकते हैं आप, दशमलव के बाद एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, जीरो तो है ना, जीरो में एक जोड़ दो, जीरो में एक जोड़कर एक आएगा, और पूर्णांश को हम एक नहीं -1 लिखेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं, जब संख्या 1 से छोटी होती है तब दशमलव के बाद आने वाली शून्यांकों, दशमलव के बाद आने वाले शून्यांकों की संख्या में एक जोड़कर पूर्णांश ज्ञात होता है तथा इसे ऋणात्मक लिखा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, इसे ऋणात्मक लिखा जाता है। अब आप जल्दी से इन दोनों ही जो मैंने यहाँ पर केसेस डिस्कस किए हैं इनको आप जल्दी से लिख लें। कुछ सेकंड्स का समय देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब आगे, और प्रश्नावली 2.3 का हम यह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमें दिया है log 23.57। ये अभी अभी डिस्कस किया है हमने। देखिए, इसमें दशमलव के, ये चूंकि 1 से बड़ी संख्या है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दशमलव के पहले 2 अंक आए हैं, तो पूर्णांश ज्ञात करने के लिए हम 2 में से 1 घटा देंगे, तो 1 आ जाएगा इसका पूर्णांश। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है log 0.002357। ये हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है। तो यहां हम पूर्णांश को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, दशमलव के बाद कितने जीरो आई हैं? 3 जीरो आई हैं, तो 3 में 1 जोड़ दो, 4 हो जाएगा, लेकिन 4 को माइनस का लिखना है। समझ गए? अगर आप इसको 4 लिख रहे हैं तो माइनस पीछे लगाकर नहीं दिखाना होता, लोगरिथम वाला माइनस ऊपर लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसको खाली 3 माइनस का लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको 4 नहीं लिखेंगे, इसको ओनली -3 लिखेंगे। लेकिन इस अवस्था में आपको क्या करना होगा? यहाँ पर लोगरिथम की वैल्यू काउंट करनी होगी, और फिर इस 3 में से इस लोगरिथम की वैल्यू को घटाना होगा। लेकिन इतनी टेंशन हमें नहीं लेनी है, हमें इसे सीधे ही 4 माइनस लिख देना है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें दिया है log 23,570। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं सबसे पहली बात कि 23,570 को मैं ऐसे दशमलव जीरो लिख सकता हूं। और अब हम पा रहे हैं कि दशमलव से लेफ्ट हैंड में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो पूर्णांश 5 में से 1 घटाकर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़ी संख्या है, 1 से बड़ी संख्या के लिए घटाना है और 1 से छोटी संख्या के लिए 0 जितनी भी आई है उसमें 1 जोड़ना है। ध्यान रखोगे, ये 4 आ जाएगा, 4 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें इसमें log 0.5642 इसका पूर्णांश पूछा है। तो इसका पूर्णांश लिखने के लिए हम यह देखेंगे कि ये 1 से छोटी है कि बड़ी है। यह 1 से छोटी संख्या है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा ही होता है। तो 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा है, इसलिए हम दशमलव के बाद 0 गिनेंगे, कितनी आई है। देखिए एक भी 0 नहीं है, जहाँ 0 नहीं हो तो वहाँ 0 की संख्या भी 0 ही है। अब इसमें हमें 1 जोड़ना है, 1 जोड़ने पर 1 आएगा, लेकिन इसके ऊपर माइनस वाला साइन लगाना है। तो ये हमारा पूर्णांश हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पूर्णांश निकालने आपने सीख लिए, इस तरह से पूर्णांश निकाले जाते हैं। अब मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इससे 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए यह दे रखा है कि log 2 की वैल्यू है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.477। ठीक है, और हमें कहा है 5वें क्वेश्चन के लिए कि log 0.3 की वैल्यू बताओ। log 0.3 की वैल्यू बताओ। देखिए, जब आप कक्षा 10 में थे, कक्षा 9 में, तो आपने वहां पर वैज्ञानिक रूप पढ़ा था संख्याओं का। वैज्ञानिक रूप क्या होता था कि अगर आप इस दशमलव को इधर खिसका रहे हो तो आपको 10 के ऊपर 1 घात माइनस की चढ़ानी होती थी। या मैं दूर की छोड़िए, मैं घातांक सिद्धांत से इसको रिलेट करवाता हूं। देखिए 0.3 है आपके पास, आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लिख सकते हो। अब अगर मैं इस 10 को ऊपर ले जाना चाहूं 3 के साथ गुणा में, तो मैं इसको लिखूंगा 3 गुणा 10 की घात माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहां पर इस log को इस तरह लिख रहा हूं, log 3 गुणा 10 की घात माइनस 1। ठीक है, अब हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं। जब log में दो संख्याएं गुणा में होती हैं तो वे प्लस के साथ अलग अलग हो जाती हैं। जैसे हमने सूत्र पढ़ा था log m गुणा n, वो बराबर होता है log m प्लस log n। तो हम यहां पर इसको log 3 प्लस log 10 की पावर माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि log m की पावर n जो होती है वो n log m होती है, यानी ये जो पावर होती है ये log से पहले आ जाती है। तो हम यहां पर इसको अब लिख पाएंगे माइनस log, यहां 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, log 10 लिख देंगे। अब हमें पता है कि log 3 की वैल्यू है 0.477 और log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 है। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर लेना, log 1 की वैल्यू होती है 0
और log 10 की वैल्यू होती है 1। इन दोनों को याद कर लेना, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था इसके बारे में। अब हम देखिए हमारे पास क्या है, 1.000 लिख लो यहाँ, और इसमें से माइनस कर दो 0.477 को, कीजिए माइनस। 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 बचे, 9 में से 7 गए 2, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5, और इधर कितना बच गया, इधर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इधर बचा 0। तो हम इसका आंसर -0.523 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर सही भी है, बट आंसर सीट में ये मैच नहीं होगा। आंसर सीट में क्या मैच होगा मैं आपको बताता हूँ। आंसर सीट के लिए आपको इसे इस तरह लिखना है, -1 को पहले, फिर प्लस 0.477, और अब हम इस माइनस को यहाँ से हटाकर इस 1 के ऊपर लगा देंगे, और ये वैल्यू पूरा इसके साथ लिख देंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही कहलाती हैं, चाहे तो आप इसको आंसर लिखें या इसको लिखें, दोनों एक ही बात है। आंसर सीट में ये आंसर दिया है जो कि मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए याद रखना, जब इसको लिखोगे तो ये वाला माइनस यहाँ से उठाकर इसके ऊपर लगाना मत भूलना, और इसके साथ में ये 0 हटाकर 0.477 अवश्य लिख देना, ठीक है। तो ये हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है log 72, ठीक है। तो log 72 को अगर मैं 72 के फैक्टर करूं, इधर करता हूं फैक्टर, यहां फैक्टर कर रहा हूं मैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, 2 से काट दूं, 2 तिया 6, 2 चिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो मैं पाता हूं कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो मैं log 72 के स्थान पर यहां लिख रहा हूं log 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो log की प्रॉपर्टी से हम इसको log 2 की घात 3 प्लस log 3 की घात 2 लिख देंगे, क्योंकि बीच में गुणा था इसलिए प्लस से अलग अलग हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर घात वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये 3 log से पहले आ जाएगा, तो इसको हम 3 log 2 लिख देंगे, और प्लस ये 2 पहले आ जाएगा, तो इसको 2 log 3 लिख देंगे। अब हम जानते हैं log 2 की वैल्यू भी है हमारे पास और 3 की वैल्यू भी है, तो log 2 की वैल्यू रखते हैं 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू रखते हैं 2.0.477। अब इनकी मल्टीप्लाई करानी है हमें। देखिए जब 3 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा मेरे पास 3003 और 9, तो यहाँ 0.90903 आएगा, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9 और 0.0, ठीक है। और अब इनको हमें जोड़ना होगा, जोड़ते ही आंसर हम पाएंगे, यहाँ इधर लिख रहा हूँ आंसर, जोड़ लेते हैं इनको, 0 एज इट इज रहेगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 5 का 5 रहेगा, 9 और 9 18 हो जाएंगे, और दशमलव कहाँ लगाएंगे हम, 4 अंकों के बाद लगाएंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 1.857, जिसको हम 1.857 भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिया है log 1.8, इसको हम log 18 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं,
है ना। अब हम यहाँ log m गुणा n वाली प्रॉपर्टी लगाकर प्लस के माध्यम से इसे अलग अलग कर देंगे। log 18 प्लस log 10 की घात माइनस 1, ठीक है। 18 है देखो हमारे पास, 18 को हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 3 गुणा 3 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं और गुणा 2। तो यहाँ जो 18 है उसको मैं लिखूंगा log 3 की घात 2 गुणा 2, और यहाँ घात वाली प्रॉपर्टी लगाकर इस -1 को मैं इस log के पीछे लिख रहा हूँ। -1 1 लिखे या ना लिखे माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो ठीक है, ये log 10 हो जाएगा। अब यहाँ फिर गुणा वाली प्रॉपर्टी है जो प्लस से अलग हो जाएगी, तो log 3 की घात 2 प्लस log 2 माइनस log 10। अब यहाँ घात है, घात वाली प्रॉपर्टी लगाकर इस घात को पहले लिख देंगे, log 2 log 3 प्लस log 2 माइनस log 10। अब हम जानते हैं हमें log 3 की वैल्यू दी है 0.47, कितनी दी है भाई, 477, और प्लस log 2 की वैल्यू दी है 0.3010, और हम जानते हैं log 10 की वैल्यू होती है 1। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, प्लस 0.3010 माइनस 1। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़िएगा, एक में ये 4 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, 0 एज इट इज लिख लो ये वाली, 0 में 5 जुड़ेगा 5 आएगा, 9 और 3 जुड़कर 12 हो जाएंगे, और 0.4 स्थानों के बाद यहाँ लगेगा -1, ठीक है। अब हम इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये 1 घटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 0.2550, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है log 1 सहित 1/3। 8वां क्वेश्चन है log 1 सहित 1/3। इसको हम मिश्रित भिन्न से बदलकर उचित भिन्न में कर ले, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा कराते हैं और इसको जोड़ते हैं। अब हम इसे log m/n की प्रॉपर्टी लगाकर, चूंकि यहाँ भाग है तो बीच में माइनस आ जाता है और ये माइनस से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, log m माइनस log n लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम जानते हैं 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस log 3 आ जाएगा, घात है इसीलिए इसको पहले लिख देंगे, log 2 log 2 माइनस log 3। अब log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू 0.477, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ 0206.0 आ जाएगा, माइनस 0.477 आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं, यहाँ 0 रख लीजिए, घटाते हैं अब इसको, 0 में से 0 घटकर तो 0 ही बचेगी, 12 में से 7 घटकर 5 मिलेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 7 घटकर 2, और यहाँ 5, 5 में से 4 घटकर 1 और 0.0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 0.1250, ठीक है, लिखिए इनको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है log 0.00015, log 0.00015। देखिए वैज्ञानिक रूप में लिखते हैं इसको, इस दशमलव को मैं 15 के बाद लिख रहा हूँ, 15.0 गुणा
10 की घात कितनी चढ़ेगी, 1 2 3 4 5 अंक इधर खिसका कर ले गए हैं, तो 10 की घात -5 आएगा। ठीक है, अब log 15 प्लस log 10 की घात -5 लिख दिया। क्या किया मैंने यहाँ पर इसको गुणा वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिया। अब हम जानते हैं log 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। इसको तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में ज्ञात करना है। और यहाँ पर मैं घात वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये -5 पहले आ जाएगा और यहाँ log 10 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं प्लस वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग करूंगा, तो ये log 3 प्लस log 5 हो जाएगा और -5 गुणा 1 रख देंगे यहाँ, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब log 3 की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, इसको log 3 ही रखते हैं। देखो हमें जो इस क्वेश्चन के लिए दे रखा है वो log 3 और log 2 की वैल्यू लेकर इसको सोल्व करने के लिए दे रखा है, और हमारे पास आ गया log 5 और हम नहीं जानते कि log 5 की वैल्यू क्या होती है, तो हमें इसे 5 को 10/2 लिख लेना है। ठीक है, 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना, और इधर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको log 3 प्लस यहाँ m/n वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए इसको log 10 माइनस log 2 लिख देंगे और -5 आ जाएगा। अब log 3 की वैल्यू रख दीजिए 0.477 दी है इस क्वेश्चन के लिए। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 दी है, लेकिन 301 रख सकते हैं, -5। अब सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे और 5 में से इस 1 को घटाएंगे। ठीक है, अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 का 7 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 0.176 बचेगा और यहाँ -4 बचेगा। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको घटाएंगे नहीं, हम इसको इस तरह लिखेंगे, 4 के ऊपर ये वाला माइनस लगा देंगे और 0.176 लिख देंगे। यही अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है log 0.02। इसको सबसे पहले मैं इस तरह लिख रहा हूँ, log 2 गुणा 10 की घात -2। ये डेसिमल कहाँ खिसकाया, 2 पॉइंट इधर खिसकाया। अब इसमें प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाकर अलग अलग, तो log 2 प्लस log 10 की घात -2, और ये घात है तो इसलिए पहले लिखेंगे, तो log 2 माइनस 2 log 10 हो जाएगा। अब हम जानते हैं log 2 की वैल्यू हमें दी है 0.301, -2 गुणा log 10 की वैल्यू होती है 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.301 -2, और हमें इसका आंसर लिखना कैसे है, ये माइनस इस 2 के ऊपर लगा देना है और 0.301 0 लिख सकते हैं या नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 के लिए हमें फिर से दिया है log 2 इक्वल्स टू 0.3010। log 3 के लिए हमें वैल्यू दी है 0.4771, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अब हमें कहा है कि अंकों की संख्या ज्ञात करो। 11वें क्वेश्चन में 2 की घात 10 दिया है। देखो 2 की घात 10 यानी 2 की 2 में 10 बार गुणा करने से जो संख्या आएगी उसमें अंकों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। तो मैं अगर 2 की 2 में 10 बार गुणा कराऊं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और कितनी बार, 10 बार, तो हम पाते हैं कि आंसर 1024 आता है। और हम इसमें देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 अंक आए हैं। अब हम ये 2 था 10 बार गुणा करा रहे थे, आसानी से हमने करा ली और इसका मान ज्ञात कर लिया।
आगे हमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी देगा, जैसे 12वें में 3 की घात 25 कह दिया है, 13वें में 3 की घात 30 कह दिया है, 14वें में 2 की घात 45 कह दिया है। तो इतनी बड़ी गुणा हम कैसे करेंगे? तब हम इतनी बड़ी गुणा न कर लघु गुणा करेंगे और लघु गणक का प्रयोग करेंगे। तो लघु गणक का प्रयोग कैसे होना है वो अब देखिए। देखो, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं कि ये x बराबर 2 की घात 10 है। दोनों और लॉगरिथम ले लेता हूं। log x इक्वल्स टू log 2 की घात 10। इसमें घात वाली प्रॉपर्टी लगाकर इसे मैं 10 log 2 लिख रहा हूं और log 2 की वैल्यू है 0.3010। 10 की गुणा कराएंगे तो ये डेसिमल खिसक कर 3 के आगे आ जाएगा, 3.010। अब ये देखिए, इसमें आप मुझे पूर्णांश बता सकते हैं। पूर्णांश इसमें है ये 3। देखिए, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन पूर्णांश वाले किए थे। जैसे मैं क्वेश्चन ले भी लूँ, यहाँ पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, 23.57 था। इसका पूर्णांश हम कितना बता रहे थे? हम यहाँ पर इन दो में से एक घटा रहे थे और पूर्णांश को 1 लिख रहे थे। तो अगर हमारे पास दशमलव से पहले वाली डिजिट हो तो हम उसमें से 1 घटाकर पूर्णांश बता सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें पूर्णांश पता चल जाए तो हम उसमें 1 जोड़कर संख्या में आए हुए अंकों की संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पूर्णांश 3 है, तब अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 में 1 जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि इसमें 4 ही अंक आए थे। ठीक है, समझ गए? तो अब हमें करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में ये पूर्णांश पता कर लेना है और पूर्णांश में 1 जोड़कर हम अंकों की संख्या बता देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा मतलब 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए, आप अब क्लियरली समझ जाएंगे इसको करते ही। इसमें हमें दिया है 3 की घात 25, जिसको हम x मान लेंगे। अब हम दोनों और लॉगरिथम लेंगे। log x इक्वल्स टू log 3 की घात 25 आ जाएगा। इसको हम 25 log 3 लिख देंगे। log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। और मल्टीप्लाई करनी आप सबको आती है, मैं इनकी मल्टीप्लाई कराकर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आंसर आएगा 11.9275। तो यहाँ पर हमें पूर्णांश मिल रहा है 11। पूर्णांश है 11, तो संख्या में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अंकों की संख्या के लिए आप पूर्णांश में 1 जोड़ देंगे, तो अंकों की संख्या हो जाएगी 11 + 1 यानी 12। आई होप समझ रहे होंगे आप। 13वां क्वेश्चन यहां पर करते हैं। इसमें हमें 3 की घात 30 में अंकों की संख्या बतानी है। इसको x मान लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं। log x इक्वल्स टू log 3 की घात 30, घात वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 30 log 3 लिख देंगे इसको। अब 30 गुणा log 3 की वैल्यू हम जानते हैं 0.4771। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे इनकी मल्टीप्लाई कराकर हम पाएंगे 14.313। पूर्णांश देखिए, पूर्णांश कितना आया है? पूर्णांश है इसमें 14। तब अंकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अंकों की संख्या होगी 14 + 1 यानी 15 अंक होंगे इसमें। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें 2 की घात 45 का मान ज्ञात करना है। इसे x के इक्वल मान ले। अब दोनों और लॉगरिथम ले लें। log x इक्वल्स टू log 2 की पावर 45। ठीक है, इसमें घात वाली प्रॉपर्टी लगाकर
इसको 45 लोग 2 लिख लेते हैं। अब 45 गुना लोग 2 की वैल्यू रख दो 0.3010, दोनों की गुणा कराओ। देखिए गुणा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कराकर, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो आपको कैलकुलेशन पक्की करने के लिए ये गुणा बार बार रफ कागज लेकर उस पे कर करके देखनी है। तो यहाँ 13.545 आ जाएगा। मैं गुणा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं गुणा कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा और क्वेश्चन बहुत कम सोल्व करवाए जाएंगे। तो यहाँ पूर्णांश हो गया 13 और अंकों की संख्या हो जाएगी 13 + 1 यानी 14। अंकों की संख्या 14 हो जाएगी और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, लिखिए, कुछ सेकंड्स देता हूं आपको। अब हम सोल्व करते हैं 15 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को। इसके लिए हमें log 2 की वैल्यू दी है 0.3010 और log 3 की वैल्यू दी है 0.4771 और इसमें हमें log 7 की वैल्यू भी दी है। log 7 की वैल्यू दी है 0.8451 और हमसे पहले पूछा गया है log 2 सहित 1/3। 15वां क्वेश्चन है log 2 सहित 1/3। ठीक है, इसको हम उचित भिन्न में बदलेंगे। 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ो तो 7, तो इसको हम log 7/3 लिखेंगे। अब log की प्रॉपर्टी m/n वाली लगाकर हम इसको माइनस चिन्ह से अलग अलग लिख देंगे, यानी log m - log n। log 7 की वैल्यू 0.8451 दी है और log 3 की वैल्यू 0.4771 दी है। माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 15 में से 7 गए 8, 13 में से 7 गए 6 और 7 में से 4 गए 3। तो आंसर आएगा 0.3680। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं। log 42 हो जाएगा। 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 3 × 2। ठीक है, 7 या 21 दूनी 42। अब हम इसको प्लस वाली प्रॉपर्टी से लिखेंगे log 7 + log 3 + log 2। log 7 की वैल्यू रख दीजिए 0.8451, log 3 की वैल्यू रख दीजिए 0.4771 और log 2 की वैल्यू रख दीजिए 0.3010। अब इन सबको जोड़ना है। 0, 1 और 1 2, 1 और 7 8 और 5 13, 0 7 और 4 11 और 1 12, 3 और 4 7 और 8 15। दशमलव लगाएंगे 4 अंकों के बाद, तो आंसर आएगा 1. अच्छा यहाँ 16 आएगा भाई, तो आंसर आएगा 1.6232। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। ये होगा log 84 दिया है। देखिए पहले मैं 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेता हूं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7। 2 2 बार आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं log 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इसको 2 log 2 लिख देंगे। चलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन अलग अलग ही करते हैं। log 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग कर रहा हूं इन्हें मैं।
log 3 हो जाएगा और प्लस log 7 हो जाएगा। ये 2 घात में है तो पहले आएगा log 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 7, 2 गुणा log 2 की वैल्यू क्या रखोगे 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 7 की वैल्यू 0.8451। गुणा कराइए 0206.0। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, 5 और 7 12, 7 और 4 11 और 1 12, 8 और 4 12 और 1 13। 0.4 अंकों के बाद लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगी। अब इनको फिर से जोड़ लेते हैं, 2 एज इट इज, 2 और 2 4, फिर 2 एज इट इज, 6 और 3 9 और 1 का 1 दशमलव यहाँ आ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.9242, ये इसके लिए आंसर है। ठीक है, तो 17 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें 18वें क्वेश्चन में पूछा है 3/2 की घात 50 के पूर्ण भाग में कितने अंक हैं। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 18वां क्वेश्चन है अपने पास 3/2, इसकी घात 50 दिया है। इसके पूर्ण भाग में हमें अंकों की संख्या बतानी है। पूर्ण भाग में अंकों की संख्या, देखिए इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक ऐसे जैसे हमने अभी अंकों की संख्या निकालना सीखा था उसी तरह से करेंगे इसको। अब इसमें लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड, तो log x इक्वल्स टू log, इसको मैं 3/50/2/50 लिख रहा हूं घातांक सिद्धांत का प्रयोग करके। अब ये अपोन में है, m/n वाली सिचुएशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m यानी log 3 की घात 50 और माइनस log n यानी log 2 की घात 50। ठीक है, अब ये घात जो है वो पहले आ जाती है, इसलिए ये 50 log 3 आ जाएगा और ये 50 log 2 आ जाएगा। हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, 50 गुणा log 3 की वैल्यू 0.4771, 50 गुणा log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए यहां करता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 23.855 आएगी और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 15.05 आएगी और इनको घटाएंगे, घटाने पर हमें मिलेगा 8.805 मिलेगा। ठीक है, घटाने की वही नॉर्मल प्रक्रिया है कि दशमलव की सीध में दशमलव रखो और उसके बाद घटाओ। यह हम देख रहे हैं पूर्णांश में 8 अंक हो गए, पूर्णांश में 8 अंक हैं, तो अंकों की संख्या इसमें 1 जोड़कर मिल जाएगी, तो अंकों की संख्या हो जाएगी 8 + 1 यानी 9, ये इसके लिए आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के 18 प्रश्न। इससे आगे वाले प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसका लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो क्लासेस ली हैं लॉगरिथम से, उनकी वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी आपको शो होना शुरू हो गया होगा, यहाँ से भी आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।